हम आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे, उनकी काव्य यात्रा के बारे में बात करेंगे। तब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को हम किस रूप में देखते हैं। मुझे केदारनाथ अग्रवाल की एक पंक्ति याद आती है जिसमें वो कहते हैं, मैं उसे खोजता हूं जो आदमी है, चरित्र पर अड़ा देवदार की तरह खड़ा। मैथिली शरण गुप्त का जो चरित्र है, जो व्यक्तित्व है, इसी तरह से है जैसे देवदार का वृक्ष होता है, सीधा लंबा तना खड़ा होता है और पूरी तरह से अपने उसमें जिस तरह स्टैंड मैथिली शरण गुप्त ने लिया, संपूर्ण उनकी काव्य यात्रा देखिए कि एक पूरा भारतवर्ष का प्रतिबिंब उनके काव्य में देखा जा सकता है। मुझे ध्यान आता है रघुवीर सहाय बात करते हैं आपातकाल के विरोध में, बात यहीं से हम शुरू करते हैं। वो कहते हैं, दो अर्थ का भय उनकी महत्वपूर्ण कविता रघुवीर सहाय की, मैं अभी आया हूं सारा देश घूमकर, मैं अभी आया हूं सारा देश घूमकर, पर इसका वर्णन दरबार में करूंगा नहीं, पर अभी इसका वर्णन दरबार में करूंगा नहीं। राजा ने जनता को वर्षों से देखा नहीं, यह राजा जनता की कमजोरियां ना जान सके, इसलिए मैं जनता के क्लेश का वर्णन करूंगा नहीं इस दरबार में। कभी जनता के क्लेश का वर्णन नहीं करना चाहता। मेरा सब क्रोध, सब कारुण्य, सब क्रंदन भाषा में शब्द नहीं दे सकता, क्योंकि जो सचमुच मनुष्य भरा मरा उसकी भाषा नहीं थी, जो मनुष्य मारा गया था उसकी कोई भाषा नहीं थी। मैं सब जानता हूं पर बोलता नहीं, मेरा मेरा सच एक आश्चर्य है। पुलिस के दिमाग में वह रहस्य रहने दो, वे मेरे शब्द की ताक में बैठे हैं। कभी कह रहा है कि वो शब्द की ताक में बैठे हुए कि मैं कुछ बोलूं और मुझे वो पकड़ लें। जहां सुना नहीं उनका गलत अर्थ लिया और मुझे मारा, वे मेरे शब्द की ताक में बैठे हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, जहां सुना नहीं उनका गलत अर्थ लिया और मुझे मारा, इसलिए कहूंगा मैं, मगर मुझे पाने दो पहले ऐसी बोली जिसके दो अर्थ न हो। कभी कहता, कहना तो चाहता हूं लेकिन पहले मैं ऐसी वाणी पाना चाहता हूं जिसमें दो अर्थ न निकले। यानी किस तरह का डर था, किस तरह का आतंक था आपातकाल में, उसको लेकर यहां कवि की पीड़ा को, उनकी वेदना को समझा जा सकता है। इसी तरह से एक कविता और, जब हम मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे संदर्भ के रूप में, मैं यहाँ चूंकि भारतीय साहित्य में बंगला साहित्य का बड़ा योगदान रहा है और बंगला साहित्य के बंगला कवि एक महत्वपूर्ण हुए जय गोस्वामी, जिससे आप लोग परिचित होंगे। जय गोस्वामी जी कहते हैं कि आप जो कहेंगे मैं बिल्कुल वही करूंगा। जिस संदर्भ की बात रघुवीर सहाय करते हैं उसी संदर्भ की बात यहाँ जय गोस्वामी करते हैं। वो कहते हैं, आप जो कहेंगे मैं बिल्कुल वही करूंगा, कहेंगे गले में रस्सी बांध के लटके रहो रात भर, वैसा ही करूंगा। गले में रस्सी बांध लूंगा और रात भर लटका रहूंगा। सिर्फ अगले दिन जब कहेंगे अब उतर जाओ, तब उतरने के लिए मुझे किसी और की जरूरत तो पड़ेगी, अपने से उतर नहीं पाऊंगा। इतना भर जो ना कर सका उसे न माने आप मेरी बेअदबी। यानी कवि कहता है कि जो जहां तक सामर्थ्य है मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन जहां मैं असमर्थ हो जाता हूं, ये चाहे आप बेअदबी माने या जो माने, उस समय मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा। जिस तरह कुछ एक विशेष विचारधारा के लोगों ने आपातकाल को अनुशासन पर्व कहकर उसी तरह की एक दृष्टांत उपस्थित किया था। तब मुझे प्रेमचंद का वह कथन भी याद आता है इस संदर्भ में कि आखिर साहित्य क्या है, उसकी कसौटी क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है। तो प्रेमचंद कहते हैं कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना
मृत्यु का लक्षण है। जो साहित्य की कसौटी है, इस कसौटी में यदि हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के साहित्य को कसते हैं तो पता चलता है कि मैथिली शरण गुप्त आजीवन इसी कसौटी को, इसी मूल्य को स्वर देते हैं। उन्होंने बहुत इसके लिए तरह तरह की यातनाएं भी सही, लेकिन कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया। समझौता क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका यह मानना था कि जहां लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है वहां साहित्य आगे बढ़कर दायित्व निभाता है। अगर समाज लोकतंत्र की कसौटी है तो लोकतंत्र की कसौटी साहित्य है, साहित्य को कसौटी मानते थे। यही कारण है कि 1936 में महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि घोषित किया। और राष्ट्रकवि क्यों घोषित किया, उसके पीछे उनका तर्क था। उनका कहना था, मैं गुप्त जी को बड़ा कवि मानता हूं। क्यों बड़ा कवि मानता हूं? उनकी दृष्टि में राष्ट्र भर की जो आवश्यकताओं को समझकर लिखने की कोशिश की है वह गुप्त जी ने की है, मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। इसलिए महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि कहा। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर मैथिली शरण गुप्त ने कलम न चलाई हो। बहुविध साहित्य मिलता है। और उनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि रामायण और महाभारत को केंद्र में लिखकर उन्होंने प्रबंध काव्य लिखे। पूरा युग बीत जाता है किसी कवि को एक प्रबंध काव्य लिखने में, एक खंड काव्य लिखने में, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने अनेकों खंड काव्य और महाकाव्य लिखे। उनके साहित्य को जब हम देखते हैं तो देखिए उसमें साकेत है, यशोधरा भी है, द्वापर की रचना करते हैं, विष्णुप्रिया की रचना करते हैं। और जब उनको कष्ट होता, वेदना होती है तो उच्छ्वास जैसी कविता आती है जो सरोज स्मृति के टक्कर की कविता है। भारत भारती का कहना ही क्या, 1914 में एक कविता आई और भारत भारती का इतनी लोकप्रिय हुई कि मैथिली शरण गुप्त को एक अलग तरीके से भारतीयता का कवि कहा जाने लगा। सिद्धराज कविता लिखते हैं और सिद्धराज में वो कविता का स्वर कहां से लेके आते हैं, उसमें लोक का स्वर सुनाई देता है। जयद्रथ वध कविता आती है और जयद्रथ वध कविता कब आती है? जब बंगाल का विभाजन होता है और सारे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कहीं न कहीं उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको बंदी बनाया जाता है। उस समय वो जयद्रथ वध लिखते हैं। नहुष कविता के माध्यम से वो बताते हैं कि किस तरह संकट के समय या दुविधा की स्थिति में हमें किस तरह का कार्य करना चाहिए। पंचवटी कविता महत्वपूर्ण कविता खंड काव्य है। पंचवटी में एक संयुक्त परिवार का जो भाव है, भातृत्व प्रेम है, उस प्रेम को वहां प्रकट होता है। तो इसमें जहां गंभीर चित्रण करते हैं, प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है, वहीं यदि आप लक्ष्मण और सीता जी का संवाद देखें तो उसमें चुटीले व्यंग्य भी मिलते हैं। गुरुकुल कविता लिखते हैं। हिंदू कविता उनकी महत्वपूर्ण कविता है। लीला, त्रिपथगा, झंकार, चंद्रहास, तिलोत्तमा, कुणाल गीत, अजित, शकुंतला, प्रदक्षिणा, कावा और करबला पर भी मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखा। भले उन्हें हिंदू प्रोत्थानवादी कवि या कुछ और नाम से लोगों ने संबोधित किया हो। रत्नावली, अनग, बक्संहार, वन वैभव, शरंध्री, किसान बहुत महत्वपूर्ण कविता है। भले लोगों ने दावा किया कि हमने बहुत मजदूरों पर, किसानों पर कविता लिखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैथिली शरण गुप्त की टक्कर की किसी ने रचना रची हो, स्वतंत्र कविता लिखी हो किसान पर। पत्रावली, अर्जन और विसर्जन मुझे अज्ञेय इसलिए भी याद आते हैं, और अज्ञेय अपना मानस, उनको मैथिली शरण गुप्त का मानस शिष्य बनने पर गौरव की अनुभूति करते हैं। और शायद अज्ञेय की आप सम्राज्ञी का नैवेद्य दीप देखिए और अर्जन और विसर्जन देखिए, एक तरह की कविता मिलती है। लगता है कहीं न कहीं अज्ञेय प्रेरणा लेते हैं मैथिली शरण गुप्त से। इसीलिए वो कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त को ऐसे ही मैंने स्वीकार नहीं किया। मुझे लगा कि जो युगबोध, जो भारतीयता और जो एक बड़े कवि की छवि है वो मैथिली शरण गुप्त में मिलती है, इसलिए मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। विकट भट्ट, भूमि भाग, हिडिंबा, अंजलि और अर्ध, राजा प्रजा, पृथ्वी पुत्र, युद्ध, गुरु तेग बहादुर, विश्व वेदना, दिवोदास, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने न लिखा हो और उसके माध्यम से अपनी
बात को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को जागृत न किया हो, शंखनाद न किया हो। इसलिए मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता और उनको राष्ट्रीय कवि कहा गया। आखिर जब हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त क्यों हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, क्यों हमें बाध्य करते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की ओर हम बार बार देखें, क्योंकि प्राचीन संस्कृति के प्रति जो प्रेम है वो मैथिली शरण गुप्त के काव्य में देखा जा सकता है। कोई भी कविता देखिए आप, यशोधरा को देख लीजिए, साकेत को देख लीजिए, द्वापर को देख लीजिए, जय भारत को देख लीजिए, जयद्रथ वध को देख लीजिए, जिसके माध्यम से बताते हैं कि हम क्या थे। और आगे चलकर आप भारत भारती में देखते हैं जहां अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड के माध्यम से अतीत के गौरव का गान करते हैं और वर्तमान के प्रति सचेत करते हैं कि वर्तमान के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है। और इसके साथ ही उनको जब पुनरुत्थानवादी कहा जाता है तो जवाब भी देते हैं कि भविष्य की ओर भी हमें देखना चाहिए। पिछले गौरव गान को देखकर हम संतुष्ट नहीं हो सकते, हम स्थिर नहीं हो सकते, हम सदैव गतिशील हैं। तो इस तरह नर नारायण का समन्वय, क्यों साकेत के माध्यम से कहते हैं कि आखिर भगवान भगवान नहीं है, वह नर है, और नर का जो स्वरूप होना चाहिए वो भगवान राम का वो आदर्श हर जगह उपस्थित होता है। वर्तमान के प्रति आस्था, गजब की आस्था थी मैथिली शरण गुप्त को। यदि वर्तमान के प्रति उनमें आस्था का भाव नहीं होता तो शायद वो ब्रजभाषा में कविता रच रहे थे तो ब्रजभाषा में ही कविता लिखते, लेकिन ब्रजभाषा से यदि खड़ी बोली को उन्होंने काव्य का आधार बनाया तो कहीं न कहीं वर्तमान के प्रति उनमें आस्था का बोध था। कर्ममय प्रवृत्ति मार्ग एक उनका सबसे बड़ा था कि कर्म को सबसे बड़ा उन्होंने मार्ग बनाया। इसके साथ ही मानवतावाद, कहीं भी उनके काव्य का देख लीजिए उसका जो केंद्रीय बिंदु है वो मानवतावाद है। इसलिए अज्ञेय कहते हैं कि यदि सर्वाधिक युगबोध कहीं दिखता है तो हिंदी कविता में, खासतौर से आधुनिक हिंदी कविता में, तो मैथिली शरण गुप्त के यहाँ दिखता है। व्यष्टि का समष्टि से पर्यावसन, यानी व्यक्ति को तिरोहित करते हैं समष्टि के लिए, समाज के लिए। उनका हर काव्य का जो उद्बोधन है, उसका अंश है, प्रेरणा स्रोत है, वो कहते हैं व्यक्ति नहीं है महत्वपूर्ण, समष्टि है। समाज की बात करते हैं, संयुक्त परिवार की बात करते हैं। इसलिए देखिए पूरा यशोधरा के कई ऐसे संदर्भ मिलेंगे जहां वो कहते हैं कि नहीं, हमें व्यक्ति के रूप में नहीं चाहिए। यशोधरा कहीं भी अपने राहुल को, पुत्र को, यह नहीं कहने देती कि बुद्ध ने उनके साथ अन्याय किया, उनके पति ने। हर जगह कहती कि नहीं, वो बड़ा काम करने गए हैं। और जब बड़ा काम व्यक्ति करता है तो उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं कि जहां विश्व का कल्याण की भाव निहित हो, विश्व का कल्याण हो, तो वहां छोटे मोटे भाव उतने मायने नहीं रखते। हमें धर्मवीर भारती याद आते हैं, जब वो कनुप्रिया लिखते हैं तो उसमें राधा कहती हैं, राधा कनुप्रिया में यही अंतर होता है। कनुप्रिया कहती है कि नहीं, हमें तो कृष्ण चाहिए, लेकिन राधा कहती है नहीं, कृष्ण नहीं चाहिए, उनका कार्य तो विश्व का कल्याण करना है। तो यहाँ यशोधरा में भी वो विश्व के कल्याण की भाव कहीं न कहीं परिलक्षित होता है, सर्वाधिक वही प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा गुप्त जी की दृष्टि सदैव समन्वयशील और लोक कल्याणकारी की रही है। समन्वय बनाने का काम किया हमेशा। वो कारण यह था कि उस समय यदि जो सबसे बड़ा उनके सामने मूल्य था वो स्वाधीनता का मूल्य था। स्वाधीनता के लिए वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे चिरगांव जाने का मौका मिला, मैथिली शरण गुप्त के गांव में, और मैंने वो देखा कि एक साधारण व्यक्ति कैसे असाधारण बनता है, कैसे असाधारण रचना रचता है। वो मैथिली शरण गुप्त के बूते की बात है कि एक छोटे से गांव से निकलकर अब पूरे देश को जागृत करने का कार्य मैथिली शरण गुप्त ने किया। आगे चलकर हम देखते हैं कि वो जो बोलचाल की भाषा थी, उनको लगता था कि बोलचाल की भाषा क्या कविता का कोई माध्यम हो सकता है, इसको लेकर उनके मन में दुविधा थी। लेकिन उन्हें लगा कि बोलचाल की भाषा और कविता की भाषा एक होनी चाहिए। जिस महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीड़ा उठाया कि हमें देश को आजाद करना है तो हमें कवि समाज को भी उसी अनुरूप कविता करनी है। उस बीड़ा को यदि हम देखें तो प्रेमचंद जो गद्य के माध्यम से कर रहे थे, आलोचना के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे थे, वही कार्य मैथिली शरण गुप्त कविता के माध्यम से, निराला कविता के माध्यम से उन्होंने किया और खड़ी बोली को काव्य का माध्यम बनाया। वस्तुतः भारतीयता के संदेश वाहक का काम मैथिली शरण गुप्त करते हैं, राष्ट्रीय जागरण के गायक का काम करते हैं, मानवता के उद्घोषक
गुप्त जी को कहा जाए। ये मानवता का यदि कोई उद्घोष किया है तो वह महर्षि शरण गुप्त ने किया है। तो मुझे मुक्तिबोध की एक कविता याद आती है। जब महर्षि शरण गुप्त के काव्य का हम अवगाहन करते हैं तो मुक्तिबोध जब कहते हैं, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। देश को मार दिया और हम जीवित रह गए। इस क्षुद्र स्वार्थ को कभी भी महर्षि शरण गुप्त अपने पास फटकने नहीं दिया उन्होंने। और आगे कहते, क्या करूं किससे कहूं कहां जाऊं दिल्ली या उज्जैन। एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ साधना है। तो साधना को अपनाना है या सत्ता का वर्ण करना है। तो जिन लोगों ने साधना को वर्ण किया वो राष्ट्रकवि महर्षि शरण गुप्त हुए, और जिन लोगों ने सत्ता को वर्ण किया उन्होंने आपातकाल को अनुशासन पर्व माना और उसको उसी रूप में दिया। तभी दिनकर की मुझे एक बात याद आती है। वो अपनी परशुराम प्रतीक्षा में एक महत्वपूर्ण पंक्ति है दिनकर जी की। वो कहते हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी उनका भी अपराध। जो बहुत से लोग तटस्थ रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं कि तटस्थ रहेंगे, कुछ कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन महर्षि शरण गुप्त के सामने ऐसी कोई दुविधा कभी नहीं रही। इसलिए कहा गया है कि लगन, परिश्रम, साधना और सत्संग से, ये चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी महर्षि शरण गुप्त में, जो उनको साधारण से असाधारण बनाती है। और जब गुप्त जी के सामने एक प्रश्न आया कि अक्सर उनको मन को कचोटता था कि हम क्या थे, क्या गौरवशाली परंपरा थी और कहां से कहां पहुंच गए, हम कौन थे, क्या हो गए हैं, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इस पर बहुत चिंतन करते थे। इसलिए उनकी जो कविताएं हैं इन्हीं विचारों से ओतप्रोत है। और रघुवीर सहाय जब देश का चित्रण करते हैं कि भारत देश की दुर्दशा को देखकर कि किस तरह की स्थिति होती है, तो अधिनायक उनकी कविता मुझे याद आती है। अधिनायक कविता में रघुवीर सहाय कहते हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। हर चरना गुण गा रहा है, आखिर वो कौन भाग्य विधाता है। तो जो किस भाग्य विधाता की ओर संकेत करते हैं वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। मुझे जब एक श्याम नारायण पांडे 1962 के युद्ध पर आधारित एक कविता लिखते हिमालय, और यदि हम महर्षि शरण गुप्त को देखें तो 1886 से लेकर 1964 तक उनकी लंबी यात्रा होती है। तो हिमालय कविता को भी हमें याद करना चाहिए महर्षि शरण गुप्त के संदर्भ को जानने के लिए। वो लिखते हैं, जिस धरती का रस पिए जिए उस धरती को बदनाम करें, बाहर भारत का भक्त बने भीतर कैंची का काम करें। यह 1962 का जब चीन का युद्ध होता है और भारत बुरी तरह पराजित होता है, तो यह कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं श्याम नारायण पांडे, जो हल्दी घाटी युद्ध के लिए बहुत चर्चित उस तरह की कविता के लिए। आगे और इतना ही नहीं रुकते, हो सीधे हमला करते हैं जो शासक पर और कहते हैं, जो शत्रु नहीं शत्रु को जान सका, जो नहीं शत्रु को जान सका, जो नहीं मित्र पहचान सका, उससे गिरिराज घृणा करता है। कौन घृणा करता है? गिरिराज। हिमालय कविता के माध्यम से कहते हैं, जो बैरी को दहला न सका, जो शत्रु को नहीं पहचानता, मित्र को नहीं पहचानता, वो क्या नेतृत्व करेगा, क्या भारत के भाग्य को लिखेगा। और आगे चलकर महर्षि शरण गुप्त का इस पर काफी प्रभाव पड़ा, और उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है जब महर्षि शरण गुप्त के काव्य की ओर हम देखते हैं, पूरे उनके व्यक्तित्व की ओर नजर दौड़ाते हैं, तो धर्म के क्षेत्र में हमें विवेकानंद ने याद आते हैं और अरविंद की जो दृष्टि थी, विवेकानंद की दृष्टि थी, वो वैश्विक दृष्टि थी। राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी में वो दृष्टि थी, तथा साहित्य के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण कवि हैं जिनकी दृष्टि व्यापक दृष्टि थी, और व्यापक दृष्टि को लेकर वो काव्य रचना करते हैं, भारतेंदु, रविंद्र और महर्षि शरण गुप्त। बंगला में रविंद्रनाथ टैगोर, भारतेंदु शुरुआत में एक जो कहा जाता है कि जैसे संस्था थे, वो व्यक्ति नहीं थे, अज्ञे को भी
कहा गया कि अज्ञेय व्यक्ति नहीं है, ये अलग बात है। कुछ विशेष विचारधारा के आलोचकों ने अज्ञेय के समकक्ष मुक्तिबोध को रखने की कोशिश की, लेकिन अज्ञेय का कोई सानी नहीं था। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां अज्ञेय ने जिसपे उन्होंने जमकर न लिखा हो, अपनी बात ना कही हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वह आलोचना हो, उपन्यास हो, यात्रा वृत्तांत हो, लगभग कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहा जहां अज्ञेय ने कलम न चलाई हो। तो इसलिए मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु रविंद्र को हम याद करते हैं कि उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके बारे में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एक और दिलचस्प बात मैथिली शरण गुप्त की जब हम बात करते तो याद आता है, जो मैथिली शरण गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती के संपादक, जिन्होंने एक आधार भूमि तैयार की खड़ी बोली का, और जिन्होंने केवल कोशिश ये की कि केवल हमारा यदि कोई धर्म है तो राष्ट्र धर्म है, युग धर्म की बातें की, और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि बनाने में सर्वाधिक यदि किसी की भूमिका है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। दिलचस्प वाक्य इस रूप में है कि मैथिली शरण गुप्त एक कविता भेजते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास। द्विवेदी जी वो कविता देखते हैं और हंसते हैं, और व्यंग्यात्मक तरीके से हंसकर उनको लताड़ते भी हैं मैथिली शरण गुप्त को। कहते हैं कि आपने किस तरह की कविता भेजी है? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो ब्रज भाषा में कविता भेजी। और उस समय रसिकेश और रसिकेंद्र नाम से कविता करते थे मैथिली शरण गुप्त। बड़ी दिलचस्प बात है। तो द्विवेदी जी कहते हैं मैथिली शरण गुप्त को कि सरस्वती में यदि आपको छपने की लालसा है तो इस तरह की कविता से आपको मुक्ति पाना होगा। इस तरह की कविता सरस्वती नहीं छापती है। आपकी कविता पुरानी भाषा में लिखी गई है। किस पुरानी भाषा में? वो ब्रज भाषा की बात करते हैं। सरस्वती में हम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविताएं छापना पसंद करते हैं, जो बोलचाल की भाषा होगी उसी पर पसंद करते हैं। इसी पत्र में द्विवेदी जी ने गुप्त जी के उपनाम के बारे में बहुत खिल्ली उड़ाई। बोले, अब ये जमाना नहीं है रसिकेश बनने का, रसिकेंद्र बनने का, इससे उबरो, क्योंकि इससे देश का भला होने वाला नहीं है। गुप्त जी को बड़ा आघात लगता है, लेकिन गुप्त जी थे, आघात लगा। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का गम नहीं है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मेरी कविता को वापस कर दिया, मेरा मजाक उड़ाया। मुझे तो केवल गम इस बात का है कि उन्होंने ब्रज भाषा का मजाक उड़ाया। लेकिन मैथिली शरण गुप्त एक बड़े कवि थे, बड़ा उनमें विजन था, बड़ी दृष्टि थी, उस पर बुरा नहीं माने, उससे हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, आगे लिखा कि हे, जो प्रत्युत्तर दिया मैथिली शरण गुप्त ने कि भगवान, इतना मुझे खेद अपनी कविता सरस्वती में न प्रकाशित करने का नहीं है, जितना कि सरस्वती के पाठकों की ब्रज भाषा पर तुच्छता का, जो तुच्छ बना के भाषा को जिस तरीके से सरस्वती के पाठकों ने उसका अनादर किया, इसका मुझे बहुत गम है, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। लेकिन आगे वो कहते हैं कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि बोलचाल की भाषा और काव्य की भाषा एक हो, और उस कोशिश में वो अभ्यास करते हैं और ब्रज भाषा में कविता करते हैं। ब्रज भाषा की कविता से खड़ी बोली में कविता करते हैं, और खड़ी बोली में कविता करते हैं तब वो क्षमा मांगते हैं ब्रज भाषा से, और ब्रज भाषा से क्षमा मांगते हुए वो लिखते हैं, ब्रज भाषे हव भूल सकता कबहू नहीं तो को, तय अब हो वह समय कबहू को बीत गयो है, तन सो मन सो हाय सबे परतंत्र बने हैं, तो अब आ जा अरी खड़ी बोली तू आ जा, कठिन काल में हमें कठिन ही होना होगा, स्वावलंब के भूरि भाव हम सब में भर दे, रहे ना हम परतंत्र हमें बस ऐसा कर दे। ये मैथिली शरण गुप्त के ही बस की बात है कि अपनी मातृभाषा को छोड़कर और खड़ी बोली को अपनाते हैं, उसके माध्यम से सारा बितान रचते हैं, संपूर्ण काव्य रचते हैं। यहाँ तो एक मातृभाषा के अलावा किसी और भाषा में कहा जाए तो लोगों में तलवारें तन जाती है, और आज जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की खाई है, इसी को लेकर है कि हम अपने स्व को नहीं त्याग पाते, कि आखिर कवि का कर्म क्या है, साहित्यकार का कर्म क्या है, केवल मनोरंजन करना है या अपने स्व के लिए वो लिखता रहे।
उसमें परहित सरिस धर्म नहीं भाई की बात ना आए। लेकिन महर्षि शरण गुप्त ने उस समय इसको अपना लिया था और वो उन्होंने खड़ी बोली के माध्यम से निरंतर काव्य यात्रा की और बाद में आगे चलकर वही महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके बड़े अच्छे संबंध हो गए और उन्होंने जिन जिन विषयों को महावीर प्रसाद द्विवेदी बताते गए उस पर कविता करते गए महर्षि शरण गुप्त। और आज आपके सामने मौजूद है कि जिस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ी काव्य दृष्टि दी जो किसी विश्व दृष्टि से कम नहीं है, जिसमें विश्व दृष्टि का फलक मौजूद है। जब ये खड़ी बोली और ब्रजभाषा की बात चल रही थी उसी समय एक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हुए, वो स्वदेश शीर्षक कविता लिखते हैं। उस कविता का भाव देखिए, वो कहते हैं वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस स्वदेश की बात महर्षि शरण गुप्त कहते हैं, वो कहते हैं वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। जो अंदर से जिसके मन में स्वदेश का प्यार नहीं है वह पत्थर हो सकता है, वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो संवेदनशील व्यक्ति नहीं हो सकता। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और आगे की दो पंक्तियां देखिए और महत्वपूर्ण है, वो लिखते हैं 40 कोटि बंधु न दबके रहेंगे हम, दरिया को पाट देंगे जो मिलेंगे बहेंगे हम। दरिया को पाट देंगे। 40 करोड़ बंधु की जब बात करते हैं तो अखंड भारत की बात करते हैं, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलाकर बात करते हैं। उस समय 40 करोड़ की बात, वो अलग अलग बात नहीं करते। और आगे चलकर मुझे जब अर्जन और विसर्जन कविता की याद आती है कि अर्जन और विसर्जन कविता लिखते हैं महर्षि शरण गुप्त, तो उसमें कहते हैं एक अर्जन में सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, उससे संबंधित एक पुरानी ऐतिहासिक कथा को आधार बनाते हैं। और सीरिया जब अरबों के हाथों पराजित हुआ तो दमिश्क के लोग शहर छोड़कर भागने लगे। दमिश्क लोग जब शहर छोड़ के भागने लगे तो अरबों ने कई लोगों को बंदी बना लिया। और वो बंदी बनाने के उसमें जो वहां का नायक था जोनस, वह भी अपने आप को गुलाम घोषित कर देता है और हथियार डाल देता है, शरणागत हो जाता है। और शरणागत क्यों हो जाता है? अपनी रक्षा करने के लिए। और बाकी लोगों को मारे जाते हैं। उसी समय वहां की जो राजकुमारी होती है यूडोसिया, यूडोसिया जो सुंदरी है, सीरियन सुंदरी, वो जोनस नामक युवक से प्यार करती है। लेकिन जब ये घटना घटती है कि सब लोग मारे जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं और वो जोनस वही शरणागत हो जाता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है, गुलामी स्वीकार कर लेता है, तो यूडोसिया को बहुत दुख होता है और बहुत वो क्रोधित होती है। उसका मन जो है बहुत आर्तनाद से गूंज उठता है। और वो कहती है आगे कि आपने जो आत्मसमर्पण किया तो आपके सामने चाहते तो आप संघर्ष कर सकते थे, उनसे लोहा ले सकते थे। इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और आपने आत्मसमर्पण कर दिया। और केवल इसलिए आपने आत्मसमर्पण किया कि आपकी जान बच सके। और उनके गुप्तचर बन गए, मुसलमानों के गुप्तचर बनकर आपने काम किया, इसलिए आप कायर हो। और यूडोसिया जो थी मातृभूमि से प्यार करती थी। वह चाहती थी कि जोनस तलवार उठाए और मोर्चे पर जा डटे। तब गुप्त जी की हिकारत भरी वाणी देखने लायक है। गुप्त जी किस तरह से उसको फटकारते हैं, लिखते हैं कि हाय सखे आज जब सबके सम्मुख उपस्थित है जीवन मरण का, प्रश्न तब व्यक्तिगत स्वार्थ क्या उचित है। कातर हमारी मही माता दस्यु दलिता, नीर भरे नेत्रों से निहार रही हमको। ये मातृभूमि जो है कातर भरी नजरों से देख रही है कि आज वक्त आ गया है कि जो युवा वर्ग है वो आगे आए और हमें बंधनों, गुलामी के बंधनों से मुक्त कराए। लेकिन उसी समय तुमने अधीनता स्वीकार कर ली। इसको लेकर बहुत दुत्कारती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जोनस की भोग लिप्सा और कापुरुषता और यूडोसिया की उत्सर्ग भावना का तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ से सीधा संबंध है। तो उस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। इसके माध्यम से महर्षि शरण गुप्त एक संदेश देना चाहते थे कि जब सीरिया में घटना घटती है और वो आजादी के मूल्य को लेकर लड़ते हैं और उसको तरजीह देते हैं, उसको महत्व देते हैं, तो हमें भी स्वाधीनता के मूल्य को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए। एक और कविता लिखते हैं उसी से मिलती जुलती, अर्जन के बाद विसर्जन। विसर्जन कविता की जो भावभूमि है वह उत्तरी अफ्रीका की है, ऐतिहासिक कथा पर आधारित है उत्तरी अफ्रीका की। वहां मूरों की जो महारानी है काहिना मूरो बहुत चिंतित रहती है
वो चिंतित इसलिए रहती है कि आए दिन जो अरब है वो धन संपत्ति को लेकर आक्रमण करते रहते हैं। वो लगातार आक्रमण के कारण वो बहुत चिंतित रहती है कि आए दिन यहाँ उत्पात मचता रहता है, इस उत्पात से बचने का क्या रास्ता है। तो देखिए कृष्ण भगवान ने भी ये किया था कि जब जरासंध का शासन था और आए दिन जरासंध जैसे लोग शिशुपाल जरासंध आक्रमण करते रहते थे, तो भगवान ने कहा कि इस आक्रमण से बचने का एक ही तरीका है, क्योंकि उसकी दुश्मनी केवल मुझसे है और लोगों से दुश्मनी नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण राष्ट्र को नुकसान हो, इसलिए वो द्वारिका बसाते हैं। भले उनको रणछोड़दास कहा गया, कुछ भी कहा गया, लेकिन उसमें विश्व कल्याण का भाव था, जनता के कल्याण का भाव था। इसी तरह यहाँ महर्षि शरण गुप्त काहिना मूरों के माध्यम से बताते हैं कि उत्तरी अफ्रीका में जो संकट आया हुआ है अरबों के द्वारा, यह संकट केवल और केवल संपत्ति के लिए है। वो संपत्ति को छीनना चाहते हैं, संपत्ति को लेना चाहते हैं। जैसे मुस्लिम आक्रांताओं ने कई मंदिरों को लूटा, कई यहाँ की संपत्तियों को लूटा, केवल इसलिए लूटा धन के लिए। तो कहते हैं धन ही यदि सर्वोपरि है तब हमें तो विकल्प सोचना चाहिए कि हमारे लिए धन महत्वपूर्ण है कि स्वाधीनता महत्वपूर्ण है। अब वहां काहिना मूरो कहती है कि नहीं, हमें धन नहीं चाहिए। ये जिस लालच के लिए, जिसके कारण धन संपत्ति के लिए आक्रमण करते हैं, वो तो एक खतरा हमेशा बना रहेगा, इसलिए इसका विसर्जन करने की जरूरत है और स्वाधीनता के मूल्य को वर्ण करने की जरूरत है। यानी सबसे बड़ा मूल्य क्या है? अर्जन नहीं है, विसर्जन नहीं है, स्वाधीनता का मूल्य सबसे बड़ा मूल्य है। इसलिए विसर्जन से बड़ा मूल्य यदि कोई है स्वतंत्रता का है। इसलिए महर्षि शरण गुप्त आद्योपांत अपनी रचनाओं में स्वाधीनता के मूल्य को स्वीकार करते हैं और उससे बड़ा मूल्य किसी को नहीं मानते। एक मुझे रंगभंग के बाद उनका जो एक खंड काव्य आया जयद्रथ वध, उसको भी स्मरण करना चाहिए। 1910 में लिखा जयद्रथ वध खंड काव्य है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यदि कोई काव्य है तो वह जयद्रथ वध है। इसमें कवि का कथन है कि होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहा। 1910 में लिखते हैं जब बंगाल का विभाजन हो जाता है और कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों जूझ पड़ते हैं और इतनी लड़ाई, भीषण लड़ाई होती है कि स्वाधीनता के मूल्य को परे रख देते हैं और अपने अहम के टकराहट के कारण देश को खतरे में डाल देते हैं। तब जयद्रथ वध में कवि कहता है, महर्षि शरण गुप्त जैसे कवि कहते हैं, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहा। कर्तव्य पथ पर जो दृढ़ रहेगा उसको सफलता मिलेगी, इसमें कोई अंदेशा नहीं है। और आगे चलकर कहते हैं, अधिकार खोकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। किसके माध्यम से कहलवाते हैं? ये युधिष्ठिर कहते हैं, वही युधिष्ठिर धर्मराज कहते हैं, अधिकार खोकर बैठ रहना यह बड़ा महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह स्वराज का मूल मंत्र बन गया, इसे स्वराज प्रेमियों ने मूल मंत्र बनाया और इससे हिंदी कविता में एक नए युग का आरंभ होता है। 1907 में जिसकी बात कर रहे थे, सूरत अधिवेशन हुआ, वहां कांग्रेस का विभाजन होता है और कांग्रेस का जब विभाजन होता है तो गर्म पंथियों नरम पंथियों में जबरदस्त संघर्ष होता है और इस फूट का फायदा अंग्रेज उठाते हैं। अंग्रेजों ने फूट का फायदा उठाते हुए क्या किया कि जो गर्म पंथ के लोग थे, गर्म दल के नेता, उनको सबको बहुत यातनाएं दी। उसका परिणाम यह हुआ कि तिलक को गिरफ्तार कर दिया गया, बाल गंगाधर तिलक को, और मांडले जेल में भेज दिया गया। लाला लाजपत राय विदेश चले गए। बिपिन चंद्र पाल ने अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया और अरविंद घोष ने राजनीति का परित्याग कर दिया और अध्यात्म की राह पकड़ ली। नेतृत्व विहीन स्वदेशी आंदोलन बिखर गया, जो स्वदेशी आंदोलन था वो बिखर गया नेतृत्वहीनता के कारण। ऐसी हताशा और निराशा की स्थिति में महर्षि शरण गुप्त जयद्रथ वध में लिखते हैं, जो नई चेतना का संचार भी करता है हिंदी क्षेत्र में, कि सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्षा तजो, भारत न दुर्दिन देखता, मस्ता महाभारत न जो महाभारत मचा हुआ है आपस में नरम दलों में, तो ये जो दुर्दिन देखने को मिल रहा है, महाभारत में भी दुर्दिन इसलिए देखा गया क्योंकि आपस में परिवार में भी विघटन हो गया, परिवार में ही लड़ाई हो गई,
कौरव और पांडव लड़ गए, जिसकी वजह से महाभारत हुआ। और यहाँ कांग्रेस के दो दल, गरम दल नरम दल लड़ रहे हैं, इसलिए भारत दुर्दिन देखता है। तो हो स्वप्न तुल्य सदैव, को सब शौर्य सहसा खो गया, हा हा इसी सम्राग्नि में सर्वस्व सोहा हो गया। सर्वस्व जो सोहा हो गया इसी सम्राग्नि में हो गया है। इसलिए यह जरूरी है कि इससे स्वप्न तुल्य, यदि आपका स्वप्न है, स्वप्न किस बात का है? स्वाधीनता का स्वप्न है, आजादी के मूल्य का स्वप्न है, उस स्वप्न को पूरा करिए। और आगे यही जो महाभारत घरेलू फूट का परिणाम है, जब हम देखते हैं इतिहास की ओर जाके, तो जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें क्लाइव ने आक्रमण किया, सिराजुद्दौला को पराजित किया। तो कैसे पराजित किया? जब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसको फोड़कर अपने में मिला लिया, इसलिए वहां विजय प्राप्त की। इतना ही नहीं, 1857 के विद्रोह में भी देखिए देसी रियासतों में फूट थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ नहीं सके, और अंग्रेजों ने हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों को लड़ा दिया और इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कराई। और यही इंडियन मुस्लिम लीग ने बाद में पाकिस्तान का जन्म का कारण बनी, पाकिस्तान का उदय हुआ। तो यहाँ गुप्त जी की एक कविता और मुझे याद आती है, उसी में जयद्रथ वध में आगे लिखते हैं, कैसे संकेत करते हैं। देखिए कि उस समय कितना दबाव था मैथिली गुप्त पर कि अघोषित आपातकाल लगा हुआ था, चूंकि आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे। और महावीर साधु द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में छापने से पहले उसमें जासूसी लोग करते थे, देखते थे कोई ऐसी कोई रचना ना आ जाए। तब वो किस संकेत की बात करते हैं मैथिली गुप्त, कहते हैं, यह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय से संबंध हो वह जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ। ये अनुमान लगाइए कि हमें क्या संकेत करना चाहता हूं जयद्रथ वध के माध्यम से, किस तरह एकता की बात करना चाहता हूं। वो एकता की बात होना चाहिए, जब एकता की बात करेंगे तभी जाकर हम देश को आजादी दिला पाएंगे। और शहीद भगत सिंह का उस समय जब शहादत होती है, उसका बदला लेने के लिए भी मैथिली गुप्त लोगों को जागृत करते हैं, हिंदी समाज को जागृत करते हैं, और कहते हैं कर्ण के माध्यम से अर्जुन से प्रतिशोध लेने का आह्वान करते हैं जयद्रथ वध में। हे बीरबर इस पाप का फल क्या उन्हें दोगे नहीं। जब अर्जुन जयद्रथ वध कर देता है अभिमन्यु का, अर्जुन बहुत शोक में डूब जाते हैं, भाव विहल हो जाते हैं, और वो गांडीवधारी अर्जुन लगता है कि उनका स्वत्व खो गया है। तब वहां कृष्ण भगवान उनको चिताते हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हें तो बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है। यहाँ मैथिली शरण गुप्त उसको माध्यम बनाते हैं और कहते हैं कि शहीद भगत सिंह का शहादत, भगत सिंह की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। इसलिए हे बीरबर इस पाप का फल क्या उन्हें दोगे नहीं, इस बैर का बदला कहो क्या शीघ्र तुम लोगे नहीं। इसलिए शहीद भगत सिंह के बाद जो घटना होती है और जो बम फोड़ा जाता है असेंबली में, उसी का कारण है, क्योंकि इस तरह की कविताएं सामने आती है जो हिंदी समाज को जागृत करती हैं और एक बड़े आंदोलन को जन्म देती हैं। इसके पश्चात उनको 1915 में पंचवटी में लिखते हैं, तो कहते हैं जो कष्ट, लोग कहते हैं कष्ट से बचते हैं लोग, अब कुछ लोग होते हैं कष्ट को वर्ण करते हैं। एक स्वराज अखबार निकलता था, तो स्वराज अखबार के संपादकीय में एक विज्ञापन आया उसके संपादक का, उसमें कहा गया कि इसका संपादक जो भी बनेगा उसको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, कोई धन नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको जो वेतन दिया जाएगा तो 2 जून की रोटी दी जाएगी, सूखा नमक दिया जाएगा और पानी दिया जाएगा, और 5 साल की जेल। जो 5 साल की जेल खाना चाहता है वो स्वराज की संपादकीय स्वीकार करे। लेकिन लोगों ने साहस न केवल स्वराज की संपादकीय स्वीकार की, बल्कि जो उस समय की चुनौतियां थी, जो संघर्ष थी, उनका सामना भी किया। तो इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त अपनी पंचवटी एक कविता के माध्यम से बताते हैं कि यदि आज आप कष्ट सह रहे हैं, आज वेदना सह रहे हैं एक बड़े लक्ष्य को लेकर, तो कल वही आपके लिए सुमन का काम करेगी, पुष्प का काम करेगी, और आपका एक सुंदर, एक दुख के बाद सुख का सूर्योदय होगा। वो कहते हैं जितने कष्ट कंटकों से में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। कि जो लोग आज कष्ट सह रहे हैं, जिन लोगों ने शहादत दी है, या जो लोग स्वाधीनता की लड़ाई में तरह तरह की यातनाएं सह रहे हैं, वही कल यहाँ अमर शहीद माने जाएंगे, उनको देश उनकी आरती उतारेगी। वो समय भी आएगा, उसके लिए भी हमें धैर्य रखना चाहिए और बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। साकेत में ही
वो एक संदेश और देते हैं, जो कि पूरे प्रेमचंद भी कहते हैं कि चिड़िया को जब दाना चुगना होता हो तो जमीन पर आता है, जिसकी ओर अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल को वोकल होना चाहिए, यानी जो लोकल है वही ग्लोबल है। इस प्रेमचंद ने भी कहा, पंत जी ने भी यही चीज कही, और मैथिली गुप्त भी कहते हैं। किसके माध्यम से कहते हैं? वो साकेत में भगवान राम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, मतलब इस संसार में नया वैभव व्याप्त कराने आया। नया वैभव क्या है? नया वैभव नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, कि नर ही ईश्वर है। मनुष्य यदि चाहे तो अपने कर्मों से ईश्वर बन सकता है, वो अलग से कोई ईश्वर नहीं होता, मनुष्य के कर्म ही उसको ईश्वर बनाते हैं। संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। स्वर्ग का कोई संदेश नहीं लाना चाह रहे थे मैथिली गुप्त। संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इस भूतल को स्वर्ग बनाना है तो यहां नर बनकर ही इसको स्वर्ग बनाया जा सकता है। इसलिए मुझे डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन याद आता है, जहां डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, काव्य में युग मूल्यों की स्थापना का सर्वाधिक श्रेय गुप्त जी को ही प्राप्त है। गुप्त जी ने युग मूल्यों की रचना की है और उनके आधारभूत मूल्य क्या है? मानव मूल्य ही है। साकेत के बाद 1941 में प्रबंध काव्य आता है जय भारत, जो 1952 में प्रकाशित होता है। यह काव्य महाभारत कथा पर आधारित है और महाभारत कथा के माध्यम से कितने संदेश देता है कवि, जिसके माध्यम से जब भी हम संघर्ष में होते हैं, अक्सर संघर्ष के बाद हमारे मन में एक वेदना आ जाती है, पीड़ा आ जाती है, निराशा में छा जाते हैं, तब वहां देखते हैं कि कितने ऐसे ऐसे संघर्ष में महाभारत में अनेक ऐसे पात्र हैं, ऐसे अनेक चरित्र हैं जिन्होंने कठिनतम जो अपने दुर्दिन थे उससे उबर कर कितना बड़ा विजय का शंखनाद किया है। पांडवों को ही ले लीजिए, कितने 12 वर्ष का अज्ञातवास सहा, लाक्षागृह हुआ, तरह तरह के कष्ट हुए उनको, यहाँ तक कि वहां से हस्तिनापुर से बाहर कर दिया गया, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारे, सब कुछ गवा कर भी सब कुछ प्राप्त किया। तो इसके माध्यम से जय भारत के माध्यम से एक सुनहरी दुनिया की रचना करते हैं मैथिली गुप्त, और उसके माध्यम से लोगों को बताते हैं कि यदि कोई सबसे बड़ा मूल्य है, युधिष्ठिर के माध्यम से कहते हैं कि स्वाधीनता के मूल्यों का जो कोई सानी नहीं है, कोई उसका विकल्प नहीं है। नहीं युद्ध भी भला किंतु करना होगा, सत्य धर्म पर हमें जूझ मरना होगा, करनी होगी तदप प्रथम सज्जा हमको, देंगे यूं ही नहीं निमंत्रण हा यम को। यम को ऐसे निमंत्रण नहीं देंगे हम यम के चले जाएंगे, हमें उसकी तैयारी करनी होगी, जरूरत पड़ेगी तो स्वाधीनता के लिए हमें युद्ध के लिए भी उपस्थित होना पड़ेगा। ये युधिष्ठिर के माध्यम से यहाँ कवि कहलवाता जय भारत कविता में। आगे चलकर देखिए कि जब आजादी की बात आती है और अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, तब उस समय जय भारत में ही मैथिली गुप्त की कविता आती है और उसमें कहते हैं, जहां तक है आपस की आंच, जहां तक है आपस की आंच, वहां तक वे 100 है हम 5, किंतु यदि करे दूसरा जांच, गिने तो हमें 105। यानी जब आपस की आंच है वहां वो 100 लोग है, कौरव लोग 100 लोग हैं और हम 5 लोग हैं, लेकिन जब दूसरे लोग आक्रमण करेंगे वहां ये स्थिति नहीं रहेगी। यानी हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो जाना चाहिए अंग्रेजों के विरुद्ध, उसका संदेश देते हैं। और कवि कहता है कि किंतु यदि करे दूसरा जांच, गिने तो हमें 105, हम 105 होकर, यानी संयुक्त परिवार के प्रति प्रेम और अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता की बात की दुहाई देता है कवि यहाँ। और द्वापर का प्रकाशन काल 1936 में आता है और इसके माध्यम से वो यह भी बताना चाहते हैं, भगवत पुराण के माध्यम से एक कविता है कि कवि का क्या उद्देश्य है, कवि कविता क्यों लिखता है। द्वापर की रचना काल में प्रश्न उठाया है और उसका जवाब भी मैथिली गुप्त देते हैं। कहते हैं, कहा गया है कि कस्मय देवाय हविषा विधेम, आखिर कवि किसके लिए लिखे। गुप्त जी ने यहाँ जैसे उसी प्रश्न का उत्तर देश के लिए कहकर दिया है कि कवि का कर्तव्य क्या है, किसके लिए लिखे, तो कहते देश के लिए लिखे। कहते हैं, न्याय धर्म के लिए लड़ो तुम, रित हित समझो बूझो, समझो कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और न्याय धर्म के लिए लड़ना चाहिए। अनय, कोई अन्याय कर रहा है, निर्दय है, अनय राज निर्दय समाज से निर्भय होकर जूझो, निर्भय होकर जूझना
ये साहित्यकार का कर्तव्य है, एक कवि का कर्तव्य है, जो निर्भय होकर अन्याय से जूझता है, लड़ाई लड़ता है, प्रतिरोध करता है, वहां हथियार नहीं डालता, वही महत्वपूर्ण कवि है, वही साहित्यकार का मूल दायित्व है। सिद्धराज कविता उनकी 1938 में आती है, खंड काव्य शौर्य गाथा से युक्त है। इसमें भी शौर्य केवल शौर्य नहीं है, इसके पीछे मातृभूमि का प्रेम, उत्कट प्रेम का यहाँ चित्रण मैथिली गुप्त कहते हैं। एक हरि कृष्ण प्रेमी की एक एकांकी है, खून का घूंट। और यहाँ मैथिली गुप्त की एक कविता देखिए कि इसमें क्या होता है कि जो जय सिंह है, उसको पाटन नरेश जय सिंह की उपाधि सिद्धराज थी, उसको बाद में उपाधि दी जाती अवंती नाथ की। तो वहां का जो एक साधारण सैनिक है, जो नौकर है, दास है, वो भी इस चीज को चुनौती देता है कि कैसे अवंतीनाथ हो गए। अवंतीनाथ तब होंगे जब वहां की पूरी जनता स्वीकार कर लेगी इनको राजा के रूप में। मैं तो इनको स्वीकार नहीं करता, एक व्यक्ति भी यदि किसी को स्वीकार नहीं करता तो उसको राजा, हम उसको राजा नहीं मान सकते, उसको अवंतीनाथ नहीं कह सकते। तो यो वहां का जो एक योद्धा था जगत देव, वो संकल्प करता है, उस संकल्प को मैथिली गुप्त किस रूप में प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। हम परतंत्र नहीं सर्वत्र स्वतंत्र है, मानो किस भांति में अवंती नाथ तुमको, वह पद चाहो यदि जीतो मुझे पहले, लड़ने को प्रस्तुत हूं सबसे अकेला मैं अकेले लड़ने के लिए तैयार हूं, पहले मुझे जीतो, मुझे हराओ, फिर अवंतीनाथ की पदवी प्राप्त करना। यदि अवंतीनाथ की पदवी वैसे तुम्हें नहीं मिल जाएगी। कंठ कट जाए मेरा किंतु किसी काल में कुंठित न होगा वह कहने से अपनी, वो कंठ कट जाएगा लेकिन मैं तुम्हें अवंतीनाथ की पदवी यूं ही नहीं दे दूंगा। तो ये जो संकल्प है, स्वाधीनता का संकल्प है, संघर्ष का मादा है, मैथिली गुप्त जी के काव्य में सर्वत्र मिलता है। मैथिली गुप्त का महत्वपूर्ण काव्य जिसके बगैर चर्चा करनी अधूरी रहेगी, भारत भारती, जो 1914 में आया। इसमें काव्य के 3 खंडों की चर्चा करता है कवि, और कहता है हम कौन थे, अतीत खंड की बात करता है, क्या हो गए हैं वर्तमान खंड की बात करता है, और क्या होंगे अभी भविष्य खंड की बात करता है। यानी गुप्त जी की जो लोकप्रियता का श्रेय है वो भारत भारती को जाता है। इस काव्य के पश्चात ही गुप्त जी सर्वाधिक हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित हुए, और उन्होंने इसमें स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया था। स्वदेशी आंदोलन का आह्वान करते हुए कहते हैं कवि कि यदि हम विदेशी माल से मुंह मोड़ सकते नहीं, तो हाय उसका मोह भी क्या छोड़ सकते हैं नहीं। विदेशी माल का जो आज प्रश्न आता है कि चीन के माल को हम कैसे त्यागे, ताकि चीन आत्मनिर्भर जो एक उसकी शक्ति है, उसकी पूंजी जो है, और बड़ा मार्केट भारत है, उससे कैसे उसको नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन लोग तैयार नहीं होते। ये चीज बहुत पहले मैथिली गुप्त ने भारत भारती में 1914 में कही थी, और लोगों को आह्वान किया था कि यदि हम विदेशी माल से मुंह मोड़ सकते नहीं, तो हाय उसका मोह भी क्या छोड़ सकते नहीं। इसके आगे वो लिखते हैं, अतीत की गौरव गाथा के साथ भविष्य के बारे में मंतव्य प्रकट करते हैं, और कहते हैं हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए। जो लोग कहते हैं मैथिली गुप्त की पुनरुत्थानवादी है, परंपरावादी है, उनको जवाब देते हैं मैथिली गुप्त अपने आगे जो भविष्य सतखंड की उनकी कविता आती है भारत भारती में। कहते हैं हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, यानी अपने आप को निरंतर अपडेट करते रहना चाहिए, अद्यतन करते रहना चाहिए। बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। क्यों कवि कह रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि जो दुश्मन है वो हर तरह की नीति अपनाता है, साम दाम दंड भेद की, साम दाम दंड भेद की नीति से यदि हमें मुकाबला करना है तो हमें भी समय के अनुसार अपने आप को बदलना होगा। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव ना जा सकती नहीं, अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। कई बार हम अतीत की दुहाई देते रहते कि हम ये थे वो थे, वर्तमान को नहीं देखते। उनको कहते हैं कि आप वर्तमान को देखिए और भविष्य की ओर देखिए कि भविष्य क्या कहता है, भविष्य के लिए क्या जरूरी है। आगे चेतावनी देते हुए कवि कहता है कि अब भी संभल जाएं कहीं हम, सुलभ है सब साज भी, बनना बिगड़ना है हमारे हाथ अपना आज भी। हमें बनना बिगड़ना है तो स्वयं बनना बिगड़ना है, इस ओर हमें देखना चाहिए। और आगे जब एक कविता मैथिली गुप्त की, जब मैथिली गुप्त का देहांत हो जाता है 1964 में, तो उसके बाद अज्ञेय एक कविता का संपादन करते हैं। क्योंकि अज्ञेय सहचर की यहाँ चर्चा हो रही है, अज्ञेय सहचर के माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो अज्ञेय जी को मैं यहाँ स्मरण करना चाहूंगा। अज्ञेय जी स्वस्थ और संकेत
कविता का प्रकाशन करते हैं महर्षि गुप्त की जो कविता है, उसमें भविष्य कविता में भविष्य स्वयं कहता है गुप्त जी की भविष्य कविता में, मैं अतीत नहीं भविष्यत हूं तुम्हारा, मैं अतीत नहीं भविष्यत हूं तुम्हारा, सत्य मुझ में देख लो निज स्वप्न सारा। इसके साथ ही अतीत शीर्षक कविता में साफ शब्दों में अतीत के प्रति जो हिदायत देते हुए कहते हैं, लेकर पिछला गौरव गान मत भूलो आगे का ध्यान, उस अतीत का क्या सम्मान यदि भविष्य भी न हो महान। यानी अतीत आप महान है तो भविष्य को भी महान बनाना होगा, तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं, अन्यथा हमारा केवल अतीत का गुणगान करने से कोई फायदा नहीं होगा, उससे कुछ बात बनती नहीं है। आगे एक कविता है उनकी स्वदेश संगीत, जहां वो मानव मात्र की बात करते हैं कि मानव मात्र को एक होना चाहिए, और जब हम एक होते हैं संघर्ष करते हैं, कहा जाता है कलयुग में संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो संगठन के महत्व को किस तरह प्रतिपादित करता हुआ कवि कहता है कि अलग अलग है सब अधूरे, सब मिलकर हो तो हम पूरे। अलग अलग है हम, सब अधूरे हैं, लेकिन जब सब लोग मिल जाएंगे तो एक पूरा बन जाएंगे। एक दूसरे का पूरक है एक मनुष्य परिवार, एक दूसरे का पूरक है, यदि किसी में कोई कमी है तो दूसरा व्यक्ति उसको पूरा करता है, और इसलिए हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे तभी जाके हमें सफलता मिलेगी, अन्यथा हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। आगे भारत भारती की जो तुलना की गई है, कहा गया कि जैसे हिंद स्वराज महात्मा गांधी लिखते हैं 1909 में, और महात्मा गांधी की हिंद स्वराज के बारे में कहा गया है, बहुत कटु आलोचना हुई, लेकिन गांधी जी उस पर अडिग रहे, बोले हिंद स्वराज में मैं एक अक्षर भी इधर से उधर परिवर्तित नहीं करूंगा। और गांधी जी से जब बाद में पूछा गया 20 साल 30 साल बाद कि आपने हिंद स्वराज गुजराती में लिखी, फिर हिंदी में लिखी, उसका अंग्रेजी का भी अनुवाद हुआ, तो उसमें आप कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे? बोले नहीं, मैं कोई परिवर्तन नहीं करना चाहूंगा, कि जो जो मेरे विचार 1909 में थे वह आज भी बिल्कुल सामयिक हैं और प्रासंगिक है देश हित में, तो परिवर्तन नहीं करते। तो उसी तरह से हिंद स्वराज की टक्कर की यदि कोई रचना थी वो भारत भारती थी, कहा गया। इसलिए नलिनी बिलोचन शर्मा कहते हैं भारत भारती के बारे में कि हिंदी काव्य के इतिहास लेखक को महर्षि गुप्त के लिए पर्याप्त स्थान सुरक्षित रखना होगा। छोटा मोटा स्थान नहीं, महर्षि गुप्त के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। गुप्त जी का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत था, उनकी काव्य संवेदना भी अत्यंत विशाल थी। इस दृष्टि से निराला और मुक्तिबोध से भी बड़े कवि महर्षि गुप्त हैं। यहाँ नलिनी बिलोचन शर्मा कहते हैं कि निराला और मुक्तिबोध हो सकते हैं, लेकिन उनसे बड़ा यदि कोई कवि है तो महर्षि गुप्त है। इसके पीछे तर्क देते हैं कि निराला में अकूत गहराई है, बहुत गहराई है निराला में, और मुक्तिबोध में गजब का रोमांटिक वेग है, लेकिन गुप्त जी में असाधारण संप्रेषणीयता है। देखिए उनका काव्य, कोई भी काव्य देख लीजिए, गजब की संप्रेषणीयता है, चाहे यशोदा हो, चाहे साकेत हो, चाहे द्वापर हो, जयद्रथ हो, भारत भारती हो, जितने भी काव्य देख लीजिए गजब की संप्रेषणीयता है, और एक कथात्मक, एक मतलब जो शक्ति मुझे ऐसा लगता है कि पूरे आधुनिक में क्या हिंदी तुलसीदास जी के बाद हिंदी साहित्य में जो कथात्मक बोध है, कथा कहने, नरेशन किस तरह से प्रकट करते हैं, लिखते हैं महर्षि गुप्त कि कथा चलती जाती है और उसमें संप्रेषणीयता है। बड़ी कथा को लेकर एक पूरा खंड काव्य रच देते, एक महाकाव्य लिख देते हैं, और निरंतर पाठकों को उत्सुकता बढ़ती जाती कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, पढ़ता जाता है। उसमें पूरा एक यशोधरा में कितनी उन्होंने कहां से संदर्भ लिए, और उन संदर्भों के माध्यम से भगवान बुद्ध की जो उनके त्याग की प्रवृत्ति है, उनकी जो शांति की प्रवृत्ति है, उसको प्रतिपादित करते हैं और कहां से संदर्भ लाते हैं। तो जो पुराणों का संदर्भ है, जो उनके कहा जाए उपजीव्य जो काव्य है महाभारत या रामायण, उसे कहां से संदर्भ लाकर और सिद्ध करते हैं कि ये कोई, वहां मुझे याद आता है कि यशोधरा कहती है मैंने कोई जो त्याग किया, सीता से बड़ा त्याग नहीं किया है, उर्मिला से बड़ा त्याग नहीं किया है, उन्होंने भी बहुत बड़ा त्याग किया है, द्रौपदी ने भी त्याग किया है, अपने त्याग को बड़ा नहीं मानती। इसलिए राहुल को हर जगह वो कहती कि नहीं, जो तुम्हारे पिता कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और पिताजी जब आते हैं तो फिर बाद में भगवान बुद्ध को कहती मैं क्या अर्पण करूंगी, और अर्पण करते हैं, अपने पुत्र को सौंप देते हैं कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, कि राहुल है उसको दे देते हैं। एक कोई दूसरी स्त्री होती, साधारण स्त्री, तो उसके माध्यम से उसको ढेर सारी वेदना होती कि बिना बताए हुए, बिना विश्वास में लिए हुए भगवान बुद्ध वन प्रस्थान कर जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, लेकिन उनको कोई शिकायत नहीं होती। और वो कहां से संदर्भ लाते हैं महर्षि गुप्त कि त्याग की ये भूमि है, भारत भूमि,
यहाँ तो बहुत ऐसे संदर्भ मिलते हैं। इन संदर्भों को देखते हुए हमारा त्याग कोई बड़ा त्याग नहीं है। इसलिए कवि इनको इनको कहा गया कि भारत भारतीकार का जो आश्वस्त करता है कि ये इनकी जो उपलब्धि है, इनकी जो देन है, इनका जो प्रदेय है, वह इस रूप में है कि वो हमें कल भी एक आशा की किरण उनके काव्य में दिखाई देता था, आज भी आगे वाले कल में। ऐसे ही कवि कालजयी कवि कहे जाते हैं। इसलिए भारत भारतीकार आगे कहता है कि जो हो गया, बीती नहीं यद्यप अभी तक है निराशा की निशा। मानता हूं कि निराशा की निशा नहीं बीती है किंतु आशा भी की होगी दीप्ति फिर प्राची दिशा। वो कवि को उम्मीद है, आशा है कि जो दीप्ति होगी प्राची दिशा, जो प्राची का देश कहा गया भारत, वह पुनः अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, वह गौरव भारत प्राप्त करेगा और भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। यह कवि का जो एक महत्वपूर्ण एक उनकी जो आशा है और देश के प्रति जो अनुराग है, देशभक्ति है। जैसे भक्ति काल में ईश भक्ति का अनुराग था, ईश भक्ति देखी जाती है, उसी तरह मधुसूदन गुप्त में आप देशभक्ति का वो अनुराग देख सकते हैं कि कोई भी त्याग करने के लिए कभी आतुर रहता है, लेकिन देशभक्ति को आड़े नहीं आने देता, देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार होता है। इसलिए आगे संदेश देता है कवि, इसमें में कहता है कि जगे हम लगे जगाने विश्व, देश में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि यहाँ कहता है कि लगे जगाने विश्व, विश्व को हम जगा रहे हैं, देश में फिर फैला आलोक, देश में आलोक फैल गया है। अब व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, जो तम था, जो अंधकार था, जो अंधेरा था, वो नष्ट हो गया है। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, पूरी अखिल संस्कृति की बात कर रहे हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति का फलक है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव, वह कहीं न कहीं मधुसूदन गुप्त के काव्य में प्रकट होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है कि निराला में वर्णन और संवाद लेखन की क्षमता तो थी, बहुत अच्छा वर्णन करते थे, संवाद लेखन भी निराला में अद्भुत था। कविता में क्या कहने की नहीं, वो कथा कहने की जो शक्ति थी वो निराला में नहीं थी। वर्णन तो करते थे, संवाद भी लिखते थे, लेकिन यदि कथा कहने की किसी में शक्ति थी तो गुप्त जी खड़ी बोली में इस दृष्टि से अन्यतम कवि है कि उनमें तीनों ही क्षमताएं पुष्कल मात्रा में विद्यमान थी। यानी वर्णन करने की क्षमता भी, संवाद भी अद्भुत था और कथा कहने की भी क्षमता थी। इसलिए इस दृष्टि से गुप्त जी एक अन्यतम कवि हैं, बड़े कवि हैं। इस कठिन समय में गुप्त जी हमें अपने जड़ों की तलाश की ओर प्रवृत्त करते हैं कि हम जड़ से जुड़े रहें। गुप्त जी के कृतित्व का सबसे बड़ा मूल्य यदि कोई है, यदि हम देखें तो स्वाधीनता है, स्वाधीन राष्ट्र है और स्वाधीन चिंतन। इसी से पूरा ताना बना बुना हुआ है। कहीं स्वाधीनता से समझौता नहीं करते, स्वाधीन राष्ट्र की बात के लिए कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं, और स्वाधीन चिंतन की बात, जिसकी अज्ञे बार बार बात करते हैं। हमें आलोचक राष्ट्र की जरूरत है। जब तक हम आलोचक राष्ट्र नहीं बनाएंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। और अज्ञे यहां तक कहते हैं कि हम इसलिए आज यदि दबे हुए हैं क्योंकि हम मौलिक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। वो जब मौलिकता की बात करते हैं अज्ञे, हमें अज्ञे इसलिए बरबस याद आते हैं क्योंकि अज्ञे ने मधुसूदन गुप्त को अपना मानस गुरु माना था, उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था, और उन्होंने कहा कि हम मौलिक राष्ट्र की कल्पना तभी कर सकते हैं जब हम पाश्चात्य साहित्य के झूठन को दरकिनार कर देंगे, त्याग देंगे। जब तक हम पाश्चात्य साहित्य से पोषित होते रहेंगे तो उसका अनुवाद अंग्रेजी में होगा, अंग्रेजी का झूठन हम हिंदी में लाएंगे, तब तक मौलिक चिंतन, मौलिक प्रतिभा उत्पन्न नहीं होगी। मौलिक प्रतिभा तभी उत्पन्न होगी जब हम इस तरह का मौलिक सोच रखेंगे, मौलिक चिंतन आएगा। और मौलिक चिंतन किससे आएगा? जब हमारा स्वाधीन चिंतन प्रकट होगा। स्वाधीन चिंतन से ही हम बड़ा काम कर सकते हैं। आज जरूरत है मधुसूदन गुप्त में का जो आधुनिक समय में जो एक पाठ की जरूरत है, जो कंस्ट्रक्ट करने की, विनिर्मित करने की जरूरत है, तो कोई ऐसा काल नहीं है जिस पर गुप्त जी की कलम न उठी हो, उसे हम सीखें। और मुझे टी.एस. इलियट की ये बात याद आती है कि टी.एस. इलियट कहता है महान कवि कौन है। महान कवि की परिभाषा देते हुए टी.एस. इलियट कहते हैं कि महान कवि कविता में नई रुचि का बोध करता है, नई रुचि का बोध करे वो महान कवि है, और उसके अनुरूप काव्य सृजन करता है और उसमें श्रेष्ठता का एक प्रतिमान स्थापित करता है। तो मुझे लगता है तीन चीजें जो है कि नई रुचि का निर्माण करना, काव्य का सृजन करना और उसमें श्रेष्ठता का प्रतिमान स्थापित करना, यदि किसी में था तो गुप्त जी में इन तीनों की कसौटियों पर खरे उतरने वाले कवि हैं। इसलिए गुप्त जी सबसे बड़े कवि माने गए हैं, क्योंकि तीनों कसौटियां जो एक
साहित्य की कसौटी है उस पर गुप्त जी खरे उतरते हैं। एक रघुवीर सहाय का एक कथन याद आता है इसी संदर्भ में, जहां रघुवीर सहाय कहते हैं लोकतंत्र में बोलने की आजादी ही एक विषय नहीं है। कहते हैं, लोग कहते हैं आज अभिव्यक्ति की बात करते हैं अक्सर, कहीं अभिव्यक्ति मिली हम कुछ भी कह सकते हैं। तो रघुवीर सहाय को उनको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, जब रघुवीर सहाय कहते हैं कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी ही एक विषय नहीं है, उस हद तक जीने की आजादी चाहिए जिस हद तक सरकारों को कभी की बोली अन्याय के संगठित साम्राज्य के विरोध में बर्दाश्त करना असंभव हो जाए। यानी बर्दाश्त न कर पाए शासक सरकार उस तरह के, यदि हमें वो बोलने की आजादी हो तो वहां तक जाना चाहिए। क्योंकि साहित्य का लोकतंत्र इन अर्थों में उस बिल्कुल अलग है कि वो साहित्य का लोकतंत्र एक उस राजनीति के संदर्भ में जो लोकतंत्र उससे अलग होता है। यह संकट के आने से पहले भविष्यवाणी करता साहित्य कि आने वाला संकट यह है, और साथ ही संकट के समय अपना मुखर विरोध भी दर्ज करता है। लेखक के लोकतंत्र को रघुवीर सहाय ने इसी रूप में परिभाषित किया है। और मुझे दुष्यंत कुमार याद आते हैं जब हम मछलीधरन गुप्त की बात करते हैं। दुष्यंत भी इसी भावधारा के कवि थे, उन्होंने भी बेबाकी से अपनी बात कही है। वो लिखते हैं, कोई भी संवेदनशील लेखक अपने समय की, अपनी परिस्थितियों की और अपने हालात की उपेक्षा करके नहीं जी सकता। कई लोग कहते नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज आपातकाल का संदर्भ आया तो 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ, बोले मेरा समय नहीं है। उस समय के लेखकों ने कहा, एक विशेष धारा के जो कवि थे, लेखक थे, सब एकजुट हो गए कि नहीं बिल्कुल सही है, सत्ता पक्ष के साथ हो गए। जब देश का विभाजन हुआ उस समय जब प्रश्न आया तो बोले ये मेरा प्रश्न नहीं है, जो अन्याय हुआ, न्याय हुआ, जो कुछ हुआ ये मेरा कर्तव्य नहीं है। तो जब आपातकाल लगा उसको अनुशासन पर्व की संज्ञा देने लगे कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, उनके पक्ष में भविष्यवाणी की जाने लगी, उस तरह के ज्ञापन तैयार किए जाने लगे। तब हमें दुष्यंत कुमार को याद करना चाहिए कि दुष्यंत कुमार क्या कहते हैं। वो कहते हैं, कोई भी संवेदनशील लेखक अपने समय की, अपनी परिस्थितियों की ओर, अपने हालात की उपेक्षा करके नहीं जी सकता। यानी हालात से उसको निपटना होगा, हस्तक्षेप करना होगा, वहां मौन धारण नहीं करना होगा। यदि मौन धारण कर लेता है उसको जुकाम हो जाता है। जैसे नागार्जुन अपनी कहानी में कहते हैं, जब शेर की मित्र मंडली होती है तो शेर पूछता है कि मैं कैसा लगता हूं, तो एक कहता है कि नहीं आप बहुत दुर्गंध आती है, तो उसको खा जाता है। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं बहुत खुशबू आती है, तो उसको भी वो मार देता है, तुम झूठ बोलते हो, मक्कार हो। तीसरा कहता नहीं मुझे जुकाम हो गया है, मुझे कुछ न तो खुशबू आती न बदबू आती। तो जो ये अवसरवादिता है, इस अवसरवादिता पर व्यंग करता है कवि दुष्यंत जी। कहते हैं कि अपने हालात की उपेक्षा करके नहीं जी सकता कोई भी लेखक, वह चाहे कवि हो या गद्यकार, अपने समय का साक्ष्य देने के लिए अविकल है। उसको साक्ष्य देना पड़ेगा, चाहे कवि हो, चाहे कथाकार हो, चाहे लेखक हो। अपना यदि स्वधर्म नहीं निभाता तो उसको कवि और लेखक नहीं माना जा सकता। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, कैसे चुप रहूं, हर गजल अब एक सल्तनत के नाम एक बयान है। ये दुष्यंत जी कहते हैं साय में धूप में कि मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, कैसे चुप रहूं। करोड़ों लोग देखते हैं कवि की ओर, साहित्यकार की ओर, कि अपना धर्म निभाएगा, और साहित्यकार को जुकाम हो जाता है। वो कहता है अनुशासन पर्व है, और चुप्पी साध लेता है इसलिए कि चाटुकारिता करने के लिए कुछ पद पा जाए, कुछ पुरस्कार मिल जाए, और फिर उस पुरस्कार की वापसी करे, उनके उसमें बयान जारी करे कि नहीं बड़ा देश असहिष्णु है, यहाँ बहुत ज्यादा स्थिति बहुत गंभीर है। तो ये ऐसे चाटुकारों की ओर दुष्यंत कुमार की इसको देखना चाहिए गजल को, जिसमें कहते हैं मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, कैसे चुप रहूं, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूं पर कहता नहीं, बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। यहाँ तो बोलना भी मना है, आपातकाल में बोलना भी मना था, और सच कहना भी, बोलना तो दरकिनार है, बोलना भी मना है, और सच तो बोल ही नहीं सकते। और आपको ध्यान है वही दुष्यंत कुमार है जिनका बार बार ट्रांसफर किया गया, तरह तरह की प्रताड़ना मिली, और लेकिन वो कभी भी उससे नबे नहीं, दबे नहीं। इसी तरह से मछलीधरन गुप्त ने भी लाख कोशिश सत्ताओं ने कर ली, लाख अंग्रेजों ने किया किसी तरह से उनको दबाया जाए, लेकिन कभी भी वो मछलीधरन गुप्त उनसे आहत नहीं हुए, अलग नहीं हुए, और उनको जो कहना था वो दमदारी से अपनी बात किए। इसलिए भी मछलीधरन गुप्त हमें बार बार याद आते हैं। और साकेत के जो अष्टम सर्ग है उसकी एक पंक्ति के साथ में अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि समय हो गया है, जिसमें कवि कहता है, सुख शांति हेतु मैं क्रांति मनाने आया, विश्वासों का विश्वास बचाने आया। भगवान राम के माध्यम से कहते हैं मछलीधरन गुप्त, सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासों का विश्वास बचाने आया।
मैं आया उनके हेतु कि जो तापित है, जो विवश विफल बलहीन दीन सापित है। जो बलहीन है, निराश है, विफल है, दीन है, शापित है, उनको उबारने के लिए कवि का कर्म होना चाहिए, कवि का धर्म होना चाहिए, साहित्य की कसौटी होनी चाहिए। इसके लिए निरंतर कवि बेचैन रहता है। तभी ऐसे कवि को कहा जाता है कि जिसमें मुझे रामनरेश त्रिपाठी की बात याद आती है इसी संदर्भ में। वो कहते एक घड़ी की परवस्था कोटि नरक के समय। जब हम एक घड़ी की भी परवस्था अंगीकार कर लेते, स्वीकार कर लेते हैं, उस पर लक्ष्य करते हुए कवि कहता है एक घड़ी की परवस्था कोटि नरक के सम है, पल भर की स्वतंत्रता 100 खगों से उत्तम है, 100 स्वर्गों से उत्तम है। एक घड़ी की परवस्था कोटि नरक के सम है और पल भर की स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से उत्तम है। पल भर की यदि स्वतंत्रता मिलती है तो 100 स्वर्ग मिल जाए उससे भी उत्तम है। और जगदम्बा प्रसाद मिश्र ऐसी कहते हैं, शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यही महर्षि शरण गुप्त का अवदान है कि आज भी हम महर्षि शरण गुप्त को याद करते हैं, आगे भी याद करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा कवि बार बार जन्म नहीं लेता। ऐसा बड़ा कवि जिसने पूरे युग को परिवर्तित किया और देश को एक नया मोड़ दिया, ऐसे कवि को मैं नमन करता हूं। उनको मैं याद करता हूं शिद्दत के साथ। और डॉक्टर गौरव तिवारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अज्ञेय सहचर के माध्यम से उन्होंने मुझे कुछ अपनी बात कहने के लिए मौका दिया। उसके लिए मैं उनका हार्दिक साधुवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद गौरव।